नस्ल रही है, मेरी फैमिली रही है। मेरे दादा जो थे वो कॉरपोरेटर रह चुके हैं और मेरे वालिद जो है वो शेख मिस्री दरगाह के खादिम हैं और उन्होंने बिना पॉलिटिक्स और बिना टिकट के उन्होंने समाजी और सियासी लोगों में वो बने रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए आपका नाम क्या है और आप किस वार्ड से उम्मीदवारी कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम तैयबा काज़िम अहमद जी है। मैं वार्ड 179 से नगर सेवक कैंडिडेट हूँ समाजवादी पार्टी से। क्या उद्देश्य है आपका इस चुनावी समर में उतरना? जी, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अपने एरिया को एक बेहतर एरिया बनाना चाहती हूँ। बहुत सारे मसले हैं लोगों के, बच्चों के, युवाओं के, ज़ईफ़ों के। तो मैं चाहती हूँ, मैं यंग हूँ, मुझे आइडियाज़ है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि एक नई सोच यहाँ पर आए। जिस तरह से युवा उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? पॉलिटिक्स के बारे में अगर बोलूँ तो उनको आना चाहिए, एक नई सोच लानी चाहिए, सबके अलग-अलग अपने-अपने मुद्दे होते हैं वो उठाने चाहिए। तो और युवाओं को बहुत मैं एनकरेज करूँगी कि इस चीज़ में आइए। जी। आप में ऐसी क्या खासियत है या आपके सिद्धांतों में या विचारों में क्या खास है जो युवा वर्ग आपकी तरफ आकर्षित होगा? सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स मेरे नज़रिए से पावर नहीं होती है, एक खिदमत होती है, एक सर्विस होती है। तो ये एक मेरी सोच है जो मैं सब युवाओं को भी बताना चाहती हूँ कि इसे एक एक शतरंज जैसा पॉलिटिक्स नहीं होता है। ये खिदमत के लिए होता है, लोगों के लिए पॉलिटिक्स होता है, हमारे लिए पॉलिटिक्स नहीं होता है। जिस जी। तरह से अभी आपने बताया कि आप अमेरिका में जॉब करती थी, जी। अमेरिका से रिटर्न हुई हैं, वहाँ की तकनीक और यहाँ की तकनीक में जो बेसिक जो सुविधाएँ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह का अंतर पाती हैं? बहुत, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं जब भी आई थी मैं थोड़ा-सा ये हो गया था कि मैं 1 साल वहाँ पर रही थी और फिर जैसे मैं यहाँ पर आई एरिया में तो थोड़ा मुझे अनकम्फ़र्टेबल लगने लग गया था कि ये क्या है? गंदगी इधर ही है, ये है, वो है। तो एक लोगों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने आप को सँभालने में, अपनी जगह को जहाँ वो रहते हैं। अपना घर बोलते हैं ना, ये इलाका भी अपना घर ही होता है। और तो और नगर सेवक गवर्नमेंट वो भी कोशिश करती है बट लोगों को भी थोड़ा अपनी तरफ से एक बेहतर अपना घर बनाने के लिए एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और जब मैंने ये सोचा कि जब अमेरिका, यूके और जितनी भी कंट्रीज़ है, जब वहाँ पर एक अच्छी जगह हो सकती है रहने के लिए, सब सुविधाएँ हो सकती है सोशली इकोनॉमिक के लिए, एक हर एस्पेक्ट में, तो एनटॉपिल में क्यों नहीं? इंडिया में क्यों नहीं? वार्ड में किस तरह की समस्याएँ हैं और आप किस तरह से समाधान करना चाहेंगे? सबसे पहले बेसिक समस्या पानी, ड्रेनेज, टॉयलेट, वुमेन सेफ्टी। कोविड के टाइम पे बहुत सारे बच्चे थे जिन लोगों ने फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी। तो ये सारी तो बेसिक प्रॉब्लम्स है। अभी डीप में जाएँगे तो फिर हमें पता चलेगा कि अरे यहाँ से पाइप फूटा है, गंदगी और सबसे ज़्यादा गार्बेज। वो हर गली, हर इलाके में आपको दिखेगा, हर जगह आपको दिखेगा। तो वो सबसे पहला मेरा यही मोटिव है कि मैं जितना हो सके एक साफ-सुथरा एनटॉफिल बनाऊँ। क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि है आपकी और आप क्या समस्याएँ देखते हैं वार्ड में? मैं पॉलिटिक्स में मैं बीएमसी के इलेक्शन में नया चेहरा हूँ बट मेरी जो नस्ल रही है, मेरी फैमिली रही है। मेरे दादा जो थे वो कॉरपोरेटर रह चुके हैं और मेरे वालिद जो है वो शेख मिस्री दरगाह के खादिम हैं और उन्होंने बिना पॉलिटिक्स और बिना टिकट के उन्होंने समाजी और सियासी लोगों में वो बने रहे हैं। और इसी से एक चीज़ याद आई मुझे अभी कि हमने हमारी ही जगह को इधर दिया था पीछे शौचालय बनाने के लिए, औरतों के लिए, लोगों के लिए। लेकिन ना उस पे कुछ काम हुआ, ना उसकी कार्रवाई हुई, ना कोई एक्शन लिया गया। खाली इनफैक्ट कड़ी भी नहीं लगी है। तो वो तो खाली ऐसे ही रह गया और पता नहीं लोगों ने क्या किए, पैसा खाया या जो भी है वो उतना तो मैं नहीं बता पाऊँगी लेकिन काम नहीं हुआ है। तो मैं बस ये चाहती हूँ जो भी काम रुके हुए हैं, बहुत सारे इधर प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं और बेघर भी हो गए हैं और बहुत सारी समस्या भी हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे भी एक पुश दूँ कि मैं स्टार्ट करूँ वापस से।